दोस्तों ये कहानी है जेसिका नाम की एक लड़की की, जो अपने घर को छोड़कर अकेली कहीं दूर कुछ दिन रहने के लिए जा रही थी। लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं इस लड़की के साथ क्या क्या होता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है जेसिका। वह अपने घर से कार में बैठकर कहीं जा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी नजर आती है, जैसे वह गहरे डिप्रेशन में हो या कोई बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही हो। दरअसल जेसिका हाल ही में एक बड़े सदमे से गुजरी है। 6 महीने पहले उसके हस्बैंड एरिक की मौत हो गई थी, लेकिन वह अब तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाई है। इसी वजह से जेसिका को एंजाइटी होती है और उसकी दवाइयां व ट्रीटमेंट चल रहे हैं, मगर उनका उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा। उसकी हालत अब भी पहले जैसी ही है। आखिरकार जेसिका ने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़ देगी। शायद इसके साथ वह एरिक की यादों को भी भूल सके और उसे कुछ सुकून मिल जाए। इसके बाद जेसिका अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर निकल पड़ती है। उसकी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। फिलहाल हम उसे हाईवे पर देखते हैं, जहां वह लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। हाईवे पूरी तरह सुनसान था, लेकिन एक काली गाड़ी लगातार जेसिका का पीछा कर रही थी। वह गाड़ी उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, जैसे जानबूझकर उसका रास्ता रोक रही हो। बड़ी मशक्कत के बाद जेसिका किसी तरह उससे आगे निकलती है, लेकिन तभी अचानक सामने एक ट्रक आ जाता है। काली गाड़ी अब भी उसे साइड लेने नहीं दे रही थी। घबराई जेसिका चिल्लाई, हटो वहां से, मुझे साइड लेने दो, मगर कोई जवाब नहीं आता। ट्रक तेजी से उसके करीब आया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर जेसिका किसी तरह बच निकली। अब जाकर जेसिका थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन वह काली गाड़ी अब भी उसका पीछा कर रही थी। आगे जाकर 2 रास्ते आते हैं और जब वह देखती है कि वह गाड़ी दूसरे रास्ते पर चली गई है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। खैर, अब रात हो चुकी थी और जेसिका ने अपने सफर का पहला दिन पूरा कर लिया था। वह एक पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को कॉल करती है। यहाँ हमें एक और अहम बात पता चलती है। जेसिका ने अब तक किसी को नहीं बताया कि वह अपना घर छोड़कर कहीं और जा रही है। खैर, थोड़ी देर बाद वही काली गाड़ी उसके पास से गुजरती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। वह जल्दी से अपनी कार में पेट्रोल भरवाती है और फौरन होटल की तरफ निकल पड़ती है। होटल पहुंचने के बाद एरिक की यादें उसे घेर लेती हैं। वहां वह एरिक की कुछ तस्वीरें देखती है, जिन्हें देखते ही वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद जेसिका सो जाती है। अगली सुबह वह अपनी गाड़ी में बैठकर आगे के सफर के लिए निकलने ही वाली होती है कि अचानक एक आदमी आकर उसके कार के शीशे पर नॉक करता है। वह आदमी जेसिका से पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना? लेकिन जेसिका हैरानी से जवाब देती है, नहीं, आप कौन हैं? तभी वह आदमी अपनी कार की तरफ इशारा करता है और जैसे ही जेसिका कार को देखती है वो हैरान हो जाती है। अब इससे ये साफ हो जाता है कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही शख्स है। वह आदमी जेसिका से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। असल में मैं उस वक्त फोन में बिजी था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया। ये कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। खैर, इसके बाद जेसिका एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसी आदमी से दोबारा हो जाती है। इस बार उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वह उसे बीच सड़क पर खड़ी के खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जेसिका के लिए ही रुका हो। वह आदमी जेसिका के पास आकर कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे हाथ में चोट लगी है और मुझे अपनी गाड़ी साइड करनी है। लेकिन जेसिका उसे रूडली मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस पर शक होने लगा था। इसके बाद जेसिका वहां से चली जाती है। खैर, पूरे दिन का सफर तय करने के बाद जेसिका रात में एक गेस्ट हाउस के पास रुकती है, लेकिन वहां पर जेसिका को तीसरी बार वही काली गाड़ी नजर आती है। घबराकर वह तुरंत अपनी कार की तरफ भागती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। अब उसे उस आदमी से और भी ज्यादा डर लगने लगा था। वह बिना देर किए रात में ही सफर जारी रखती है, लेकिन किस्मत भी आज उसके खिलाफ थी। कुछ दूर चलते ही उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे उसे मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब उसे कार से बाहर निकलना ही पड़ता है। एक तो पहले ही डर से उसकी हालत खराब थी और ऊपर से रात भी काफी हो चुकी थी। जिस बात से जेसिका डर रही थी वही उसके साथ हो जाता है। वह आदमी एक बार फिर अपनी गाड़ी लेकर जेसिका के पास आ जाता है। इस बार वह जबरदस्ती उसकी कार में घुस जाता है और बदतमीजी करने लगता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है, जिसे वह जेसिका को लगा देता है। कुछ ही पलों में जेसिका बेहोश हो जाती है। खैर, इसके बाद जब जेसिका को होश आता है तो वह खुद को एक बेसमेंट में पाती है। डर और घबराहट में वह जोर जोर से रोने लगती है। वह बेसमेंट की खिड़की के पास जाकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह आदमी खिड़की के पास आता है और जेसिका रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो।
लेकिन वह आदमी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। खैर, अब रात हो जाती है और जेसिका अभी भी उस बेसमेंट में कैद है। देर रात वही आदमी फिर से उसके पास आता है। जेसिका घबराकर पूछती है, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकती हूँ। लेकिन उस आदमी को पैसों से कोई मतलब नहीं था। वह डर की नजरों से जेसिका की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आने वाली पहली लड़की हो? अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लेकिन जेसिका उससे कहती है कि पहले मुझे बाथरूम जाना है। अब जेसिका बाथरूम जाने के बहाने वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब वो आदमी जेसिका को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके साथ गलत काम भी करता है। अब अगली सुबह जेसिका की जब आंख खुलती है तो वो दरवाजे के होल से बाहर देखती है कि इस घर में फिलहाल कोई नहीं है और दरवाजे की चाबी दूसरी तरफ लगी हुई है। वह तुरंत अपनी जैकेट निकालती है और दरवाजे के नीचे से दूसरी तरफ सरका देती है। फिर वह जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने और हिलाने लगती है, जिससे चाबी नीचे गिर जाती है। वह जल्दी से चाबी उठाकर दरवाजा खोलती है और बेसमेंट से बाहर निकलती है और तेजी से ऊपर चली जाती है। तभी जेसिका देखती है कि वह आदमी घर के अंदर आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से जाकर गेट के पीछे छिप जाती है। छुपकर वह उसे ध्यान से देखने लगती है और देखती है कि वह फोन पर किसी से बातें कर रहा है। जेसिका गौर करती है कि यह आदमी अपनी पत्नी से बात कर रहा है। असल में उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह अपनी फैमिली से अलग यहाँ पर रह रहा है। उसने घर वालों को यह कह रखा था कि वह बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। जेसिका दरवाजे के पीछे छिपकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह तेजी से दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगती है, लेकिन अफसोस वह आदमी उसे देख लेता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जेसिका पूरी ताकत से जंगल की ओर भागती है, लेकिन अचानक रास्ते में उसका पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है। दर्द से कराहते हुए वह गिर जाती है, लेकिन जेसिका इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वह हिम्मत जुटाकर अपने पैर से लकड़ी निकालती है और दोबारा से भागना शुरू करती है और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। अब वह आदमी भी उसके काफी करीब आ चुका होता है। जेसिका के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए बिना कुछ सोचे वह सीधे नदी में कूद जाती है। वह आदमी किनारे पर खड़ा होकर जेसिका को कूदते हुए देखता रह जाता है। तेज लहरों से जूझते हुए जेसिका किसी तरह किनारे तक पहुंचती है, लेकिन अब उसकी हालत पर बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था और उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। जेसिका मदद की तलाश में जंगल में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो शिकार करने के लिए वहां आया हुआ था। जेसिका तुरंत उसके पास जाकर डरते हुए कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक आदमी मुझे मारना चाहता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो और मुझे अपने फोन से एक बार कॉल करने दो। वह बूढ़ा आदमी उसे अपना मोबाइल देता है, लेकिन जब जेसिका उसे देखती है तो वो फोन टूटा हुआ था और शायद काम भी नहीं कर रहा था। बूढ़ा आदमी जेसिका को अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में वह उसे कुछ खाने के लिए भी देता है ताकि उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। खैर, दोनों थोड़ी दूर तक सफर तय करते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एक टूटा हुआ पेड़ आ जाता है, जिसकी वजह से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। अब दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहां वह आदमी भी पहुंच जाता है। उसे देखकर जेसिका घबरा जाती है और तुरंत बूढ़े आदमी से कहती है, यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे इससे बचा लो। वो आदमी बूढ़े आदमी से कहता है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये मेरी बहन है जो मेंटली ठीक नहीं है। ये घर से भाग गई थी और हर बार ऐसा ही ड्रामा करती है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जेसिका कहती है, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, प्लीज इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। अब वो आदमी बूढ़े शख्स से कुछ इस तरह बातें करता है कि वो उसकी बातों में आ जाता है और जेसिका को उसके हवाले कर देता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी देखता है कि जेसिका उस शख्स से बचने के लिए उसे मारने की कोशिश कर रही है, तो उसे एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और जेसिका सच बोल रही थी। अब बूढ़ा आदमी गुस्से में उस शख्स से कहता है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, एक तरफ वो बूढ़ा आदमी और दूसरी तरफ एक खतरनाक साइको किलर। आखिरकार वो साइको किलर बूढ़े आदमी को मार देता है, लेकिन जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी जेसिका का पीछा कर रहा था। भागते भागते जेसिका एक चट्टान के किनारे जाकर छुप जाती है। अब वो आदमी जेसिका को ढूंढते ढूंढते उसी जगह
पर पहुंच चुका था जहां जेसिका छुपी हुई थी। इस बार उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। जैसे ही उसकी नजर जेसिका पर पड़ती है, जेसिका वहां से भागने लगती है। तभी वो आदमी फायर करता है और गोली सीधा जेसिका के कंधे में लगती है। दर्द से कराहते हुए भी जेसिका हार नहीं मानती। वो घसीटते हुए खुद को आगे बढ़ाने लगती है। अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो आदमी अब देख ही नहीं पा रहा था कि जेसिका किस ओर चली गई। अब वो आदमी जेसिका को इधर उधर बहुत ज्यादा ढूंढता है और जोर से आवाज लगाता है, तुम कहाँ हो? देखो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं पर चुपचाप लेटी रहती है। कुछ देर ढूंढने के बाद जब उस आदमी को जेसिका कहीं नहीं मिलती तो वो हार मानकर वहां से चला जाता है। पूरी रात जेसिका वहीं पड़ी रहती है, दर्द और डर के साए में। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो आदमी बूढ़े आदमी की लाश को गड्ढे में डालकर जला रहा है। अब जेसिका इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वो तुरंत उसकी कार के पास जाती है और वहां से उसका फोन उठा लेती है। लेकिन तभी वो आदमी दोबारा वहां आ जाता है। जेसिका घबरा जाती है और मजबूरन उसे वहीं पर छुपना पड़ता है। अब वो आदमी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जेसिका भी जल्दी से उस मोबाइल का इस्तेमाल कर पुलिस को कॉल लगाती है और घबराए हुए कहती है, एक आदमी मुझे मारना चाहता है, प्लीज जल्दी से मेरा लोकेशन ट्रेस कर लो। इसके बाद वो कॉल को बिना ज्यादा देर किए काट देती है ताकि उसको शक ना हो। अब जेसिका को इस हालात से खुद ही बाहर निकलना था। तभी वो अचानक से एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर मार देती है। झटके से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और तेजी से घूमते हुए आगे जाकर पलट जाती है। गाड़ी जिस जगह पर पलटी थी वहां बहुत ज्यादा कीचड़ भरा हुआ था। कीचड़ में सनी हुई जेसिका किसी तरह उस आदमी का फोन उठाकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो एक खुले मैदान में पहुंचती है, लेकिन पीछे से वो आदमी भी तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है। जल्दबाजी में जेसिका फोन निकालती है और उस आदमी की वाइफ को कॉल लगा देती है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है वो कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पति असल में कैसा इंसान है? वो एक साइको किलर है। दूसरी तरफ से उसकी वाइफ पूछती है, तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रही हो? जेसिका कहती है, वो तुमसे कहकर गया था कि वो बिजनेस ट्रिप पर है, लेकिन सच ये है कि वो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ घिनौने काम करता है। अब उस आदमी को जेसिका की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जहां वो आदमी बार बार जेसिका को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। जेसिका अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाती है और आखिरकार उसे एक लोहे की रॉड मिल जाती है। वो झट से उस रॉड को उठाकर पूरी ताकत से उस आदमी के सीने में घोंप देती है। दर्द से कराहते हुए वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब जाकर जेसिका को राहत की सांस मिलती है। वो थककर जमीन पर गिर जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ये वही पुलिस का हेलीकॉप्टर था जिसे जेसिका ने कॉल करके बुलाया था। और दोस्तों, इसी सीन पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।